हेलो एवरीवन, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैथ्सविल पर। लास्ट की 2 क्लासेस में हमने यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पढ़ा था। सबको समझ में आया था होपफुली। जिनको नहीं आया था मैंने आपको पहले भी बताया है और अब फिर बता रही हूँ। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है और आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप उसमें भी ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैथ्स बिना प्रैक्टिस के अधूरी है। चाहे आपको कितना ही अच्छा टीचर मिल जाए, कितने ही अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए, लेकिन जब तक उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैथ्स में नंबर लाना बहुत मुश्किल। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने यूनिट डिजिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस आपके पेपर पैटर्न को ध्यान में रखकर ही मैंने डिजाइन किए हैं और साथ ही मैंने लेवल ऑफ डिफिकल्टी का भी ध्यान रखा है। इससे ज्यादा ना तो मुश्किल आएंगे, आसान आ जाए तो किस्मत आपकी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं और जानते हैं। अगर छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स, कुछ कंसेप्ट लगेंगे तो मैं आपको बीच बीच में सिखाती रहूंगी। ओके, सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 2 9 8 7 6 8 2 9 8 7 6। भाई मैं पूरी कोशिश करती हूँ हिंदी में हर चीज को ट्रांसलेट करने की, लेकिन यार मेरी ना ये जो संख्याओं में हिंदी है ना, ये थोड़ी सी ज्यादा ही कमजोर है। मुझे नहीं पता इस पूरे नंबर को हिंदी में हम क्या कहेंगे। तो हिंदी वाले बच्चे नंबर दिख रहे हैं, समझ जाइए, बाकी थोड़ा सा मैं भी कोशिश करूंगी। अब बात करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसमें हमसे पूछा है इकाई अंक बताइए, यानी कि इस पूरे नंबर की इतनी पावर अगर हो तो इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे या किसी पर भी, तो इसमें इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या रहेगा। उन्हें कोई मतलब नहीं है नंबर कितना ही बड़ा हो, लेकिन लास्ट में जो एक इकाई अंक आएगा वो क्या रहेगा, हमसे वो पूछा गया है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब इकाई अंक की बात होगी तो इकाई अंक पर ही फोकस करेंगे, इकाई अंक पर ही ध्यान देंगे। तो यहां पे हमारा इकाई अंक क्या है, 8। तो हम 8 लिखेंगे और उसके साथ ये पावर 2 9 8 7 6। अब जो ये पावर है, इसमें भी हमें ध्यान देना है कि 4 की साइक्लिसिटी पूरी हो रही है कि नहीं, कितनी बार पूरी हो रही है और कितनी बच रही है। अब इसका क्या मतलब है, जिन लोगों ने पहली क्लास, दूसरी क्लास अच्छे से अटेंड की है उन्हें समझ में आ जाएगा, नहीं ली है समझ लो। बेसिकली नंबर्स जो है वो 4 की साइक्लिसिटी शो करते हैं, यानी कि 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 और 8 की पावर 4। इस पर जो इकाई अंक होंगे वही इकाई अंक 8 की पावर 5, 8 की पावर 6, 7, 8 ऐसे आगे आगे ऐसे ही शो करेंगे। तो यानी कि 4 पर एक साइकिल कंप्लीट होती है, फिर दोबारा से यही शुरू हो जाता है। और ये क्या रहते हैं यहाँ पे इकाई अंक, बताइए इकाई अंक क्या होते हैं यहाँ पे। 8 की पावर जब 1 होती है तो इकाई अंक 8 होता है, जब 2 होती है तो 4 होता है, 64 आता है ना 64, तो उसका 4। ऐसे 8 की पावर जब 3 होती है तो 512 होता है, तो इकाई अंक होता है 2। 8 की पावर 4 जब होती है तो हमारा आंसर होता है 4096, तो हमारी इकाई अंक होता है 6। और यही चीज आगे रिपीट होती जाएगी, चाहे आप इसको आगे यहां से 8 की पावर 9 लिख लीजिए, फिर इधर 8 की पावर 10, कुछ भी, तो साइकिल कंप्लीट होती है। अब इन साइकिल को ही हमें चेक करना है कि यहां पर कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके लिए हम इस नंबर को 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि इसके बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है। जब रिमाइंडर 1 होता है तो पावर भी 1 हो जाती है, जब 2 और 3 होते हैं तब भी पावर 2 और 3 हो जाती है, लेकिन जब रिमाइंडर 0 होता है तो पावर 4 हो जाती है। रिमाइंडर 0 यानी कि साइकिल कंप्लीट हो गई। साइकिल कंप्लीट किस पे हुई, 4 पे। आया समझ। तो यहां पर अगर मैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊं तो हमें ये चेक करना है कि ये जो 76 है ये 4 से विभाज्य है या नहीं, और अगर नहीं है तो इसका शेष फल हमें क्या दे रहा है। ऑफ कोर्स 76 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो यहां पे हमारी पावर आ जाएगी 4।
और उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। अब इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन एक चीज समझो, ये याद था मुझे या नहीं, या आपको याद है कि नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई। आपको 8 की पावर 1 8 पता था, आपको 8 की पावर 2 64 तो पता ही था। अब 8 की पावर 3 अगर जब आप करेंगे तो आप क्या करते हैं, आप 64 इंटू 8 करते हैं और आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, तो आप इसको भूल सकते हैं और यहां पे 32 का 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली अब आप सोचेंगे यहां पे तो हमने 2 लिख दिया, लेकिन यहां कैसे लाएंगे, तो सिंपल है, इस 2 को ही आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 का 6 आपको मिल गया, यूनिट डिजिट मिल गया। याद रखने की जरूरत नहीं है, याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। आगे बहुत सारे कंसेप्ट्स में आपको डायरेक्ट क्यूब और आपको स्क्वायर रूट्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो याद हो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो इस कंसेप्ट के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर सबको समझ में आ गया, इसका आंसर होगा 6, क्योंकि 76 पूरा 4 से जाएगा तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, और 8 की पावर 4 यानी कि यूनिट डिजिट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, वही उसी पर बेस्ड है, तो वो होगा 9876847 की पावर 625198। अब इस पे आ जाइए, यहां पर यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 9 है, और उसकी पावर क्या हो जाएगी, सेम। हमसे यूनिट डिजिट पूछा है तो हम यूनिट डिजिट पर ही फोकस कर रहे हैं, हमारे लिए ये बाकी नंबर वेस्ट है, ठीक है। अब इसमें हम 4 की साइक्लिसिटी फिर से चेक करेंगे, तो हमें 98 को चेक करना है कि अगर 98 ये 98 अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होगा तो हमारी पावर 4 आ जाएगी, और अगर नहीं होगा तो जो शेषफल दे रहा है वही हमारी पावर बन जाएगा। तो 98 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचता है 2। भाई 96 डिवाइड होता है, 96 डिवाइड होता है, उसके बाद 100 डिवाइड होता है, तो बीच में बचा 98, तो 98 कितना रिमाइंडर देगा, 2 देगा। तो इसका मतलब ये जो है ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा 9 की पावर 2 पे। अब उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा, 9 की पावर 2 इकाई अंक क्या होगा, 81 होता है ना, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 1। यही आपका आंसर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट का ध्यान रखना है। यूनिट डिजिट और 4 से डिवाइड, और जो भी आपका रिमाइंडर है वो पावर बन जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपकी पावर 4 बन जाएगी, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 154। क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया ना। देखो बहुत इजी है इसका। आपको पता हो कि मैंने जब आपको साइक्लिसिटी वाला कंसेप्ट पढ़ाया था तब आपको बताया था कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 है, यानी कि वो लोग चाहे कोई भी पावर हो वो अपना यूनिट डिजिट सेम ही रखते हैं। और वो कौन से नंबर्स थे, इफ यू रिमेंबर, 0, 1, 5 एंड 6। तो अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट ये चारों में से कुछ है
तो इनके ऊपर कुछ भी पावर होगी उनका यूनिट डिजिट यही रहेंगे। तो यहां पर 25 है, 25 का क्या मतलब है, 5 की पावर 6251, ऐसे 36 में 6 की पावर 528, यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो यूनिट डिजिट से ही मतलब रखेंगे। उसके बाद 3 की पावर 154, ठीक है। अब 5 और 6 जो है इनकी साइक्लिसिटी 4 नहीं है, ये कुछ भी हो, ये हमेशा चाहे कोई भी पावर हो, इनका हमेशा यूनिट डिजिट सेम ही रहता है और यही रहते हैं। यानी कि 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही रहेगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही रहेगा। अब 154 3 जो है वो 4 की साइक्लिसिटी शो करता है, तो हम 154 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो हम 154 की जगह 54 54 को भी तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि 4 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो यही कहते हैं लास्ट के 2 नंबर, कोई भी नंबर हो बड़े से बड़ा, अगर उसके लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर 3 की पावर 54 है ना, तो 54 डिवाइडेड बाय जब हमने 4 किया तो इसका शेषफल कितना आया, क्या आया इसका रिमाइंडर, सिंपल है, इसका रिमाइंडर शेषफल क्या आया 2। भाई 52 52 डिवाइड होता है उसके बाद 4 आ गया, तो ये हम रिड्यूस करके यहां पे 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, हमारे पास सॉल्व करके आएगा 5 + 6 11 प्लस यहां से 9, आंसर आया 20। तो हमारा आंसर बेसिकली यूनिट डिजिट क्या आ गया 0, और ये पॉसिबल है, मैं बता चुकी हूं आप लोगों को। आसान था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, कहीं कोई स्टेप कुछ ना समझ में आया हो आप लोग मुझे बता सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे 4th क्वेश्चन, इसमें भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल ही जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा है 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 106 की पावर 100 705 की पावर 35 और 16 की पावर 4। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इन केस किसी को नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां लिख देती हूं 16 की पावर 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब आपने कुछ देखा होगा, अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि कुछ नंबर्स अपने यूनिट डिजिट को चेंज नहीं करते, अपने इकाई अंक को चेंज नहीं करते। तो वो कौन से नंबर है 1, 6 और 5 और फिर से 6 है ना। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही अपने साइक्लिसिटी पे नहीं है बेस्ड, ये वही नंबर्स हैं जो अपने यूनिट डिजिट अपने इकाई अंक चेंज नहीं करते। तो हमारे लिए कुछ भी अब मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्ट लिखूं मैं 1 की पावर 98 प्लस 1 की पावर 29 माइनस 6 की पावर 100 प्लस 5 की पावर 35 माइनस 6 की पावर 4। अब कुछ भी कोई भी यूनिट डिजिट हो कोई भी पावर हो, ये अपने यूनिट डिजिट्स को चेंज नहीं करेंगे। तो पावर से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, जब इनकी साइक्लिसिटी चेंज नहीं हो रही तो हम पावर से ज्यादा मतलब नहीं रखेंगे। तो यहां पे आ गया 1 + 1 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 6। मैंने आपसे कहा था बीच में जो साइन हो उसको वैसे ही उतार लेना, वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देना। अब बारी आती है बॉड मास की। रिमेंबर सिखाया था मैंने आपको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था बॉड मास का रूल। तो वही है यहां पर भी, जो पहले प्लस में है नंबर्स उन्हें ऐड कर लो। तो प्लस में कौन से हैं, ये और ये 1 + 1 + 5, तो आंसर वो 7
अभी जो माइनस में है इन्हें ऐड कर लो, तो 6 + 6 -12, आपका आंसर आया -5। जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं ली है दोबारा जाके देख लो, ये कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि यूनिट डिजिट पे नेगेटिव नंबर कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर यहां पे आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है तो आप इसमें से कुछ माइनस, इसको, इस नंबर को किसी नंबर में से माइनस करते हैं और वो होता है 10। जब आपका नंबर यहां माइनस में आ जाए तो चुपचाप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, 10 - 5, आंसर आ गया आपका 5, और यही आपका यूनिट डिजिट है। कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा 10 में से -5 क्यों? बच्चे, ये बोरो का कंसेप्ट है जो हम उधार लेते हैं। जैसे कि जब हमारे पास, ये नोट करना है तो प्लीज कर लीजिए, फिर मैं इस कंसेप्ट को दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूं। देखिए, जब आपके पास ये माइनस में आता है, बेसिकली ये कुछ ऐसा नहीं होता, शायद मैंने यही एग्जाम्पल दिया था क्लास में। तो जब आपके पास यूनिट डिजिट पे नंबर छोटा होता है माइनस होने के लिए, यानी कि ये ऐसा होता है कुछ, तो आप क्या करते हैं, आप इससे एक उधार लेते हैं। तो इससे बेसिकली आप इसको 3 बना के यहां पे इसको 1 दे देते हैं, उधार। बोरो का कंसेप्ट कहते हैं ना यार। ध्यान से देखो, ये आपने बेसिकली इसमें 10 ऐड किया है, 5 को आपने 15 बना दिया, तो क्या किया आपने, 5 में +10 ही तो किया है। तो वही चीज होती है यहां पर भी। ये यहां पर जो माइनस हो रहा है 7 में से, हमने इसके आगे, भाई ये तो यूनिट डिजिट था ना, तो इसके आगे टेंस पे कुछ ना कुछ तो रहा होगा, इतना बड़ा नंबर था ये, तो हमने उससे इसको एक उधार दिलवा दिया। 10 इसको उधार मिल गया, अब ये 17 बन गया। जब इसने 17 में से 12 गए तो 5 बच गए। आया समझ? ये कंसेप्ट सिंपल है, नहीं है, नहीं समझ में आया बता दीजिए, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी फर्स्ट क्लास को दोबारा देख लीजिए, उसमें ये कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, एक चीज और, यहां पर आप एक चीज और कर सकते थे, वो क्या, आपके पास लास्ट में आया आंसर 7 - 12। आप इस 12, हम तो यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं ना, तो हम इस 12 का 1 भी ले सकते थे, तो आंसर फिर भी 5 आ जाता, और ये कोई गलती नहीं है। जैसे ही आपके पास इसको सॉल्व करते हुए 2 डिजिट नंबर आ जाए, तो आप उसमें से उसको सिंगल डिजिट बना सकते हैं, उसका यूनिट डिजिट रखकर उसकी टेंस प्लेस को आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ना सिंपल सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, 8 - 9, तो उसके लिए मैंने ये कंसेप्ट आपको समझा दिया कि जब आपके पास ऐसा कुछ आ जाए तो उसको चुपचाप 10 में से माइनस कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। ये अलग है। लेकिन अगर ऐसा है तो आप या तो इसमें से 1 गायब कर दीजिए, या फिर वही 10 में से 5 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर 5 आ जाएगा। सिंपल। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिखने में अपने आप में आपको लगेगा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, 1 से लेके 9 तक सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी के दिमाग में तो ये आया ही होगा, नहीं भी आया है बहुत अच्छी बात है। स्टिल हमारा क्वेश्चन है 61, 62, 63 टिल 69, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैंने यूनिट डिजिट की बात की है, तो यूनिट डिजिट पे ही फोकस कर लेते हैं फिर। अब हमारे पास कुछ ऐसा रिड्यूस हो गया, ये 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ऐसा रिड्यूस हो गया। ये हम यूनिट डिजिट की बात करें, हमने यूनिट डिजिट को ही नीचे लिख लिया। अब एक चीज ध्यान में दीजिए, आपको क्या पता है, चाहे कोई भी नंबर हो, जब अगर मैं आपसे पूछूं कोई बहुत बड़ा नंबर, सपोज 8, 9, 7 और इंटू 10, तो आप इसका यूनिट डिजिट मुझे बता सकते हैं क्या होगा? भाई
बहुत बड़ा नंबर यार, इसके आगे और 2-4 नंबर ऐड कर लो, आगे भी कर लो। क्या इसका यूनिट डिजिट आप बता सकते हैं मुझे क्या होगा? बिल्कुल भाई 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आगे यहाँ पे 10 लग जाएगा, 0, और यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा ना। तो यहां पर देखिए ध्यान से, बेशक यहाँ पे 10 डायरेक्ट नहीं है पर इनडायरेक्टली यहां 10 मौजूद है। देखिए ध्यान से, 5 और 2 जैसे ही ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनके पास एक 10 मिल जाएगा, और जैसे ही 10 होगा तो यूनिट डिजिट आप लोगों का, आपकी इकाई अंक सीधा सीधा 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आपके पास बन जाएगा 10, और 10 बनते के साथ आपका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। तो जब भी आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मौजूद हो, ठीक है, सीधे सीधे आपके पूरे लाइन में सीरीज में मौजूद है ये नंबर, तो उसमें ध्यान देना, अगर 5 और 2 है तो आपका सीधा नंबर 0 ले लेगा यूनिट डिजिट। समझ में आया? पूरा एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, आंसर वही आएगा 0। बिल्कुल। सो इन क्वेश्चंस को ध्यान से नोट कर लीजिए, और साथ ही इनकी जैसे मिलने वाले हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई भी आप लोगों की सजेशन, एडवाइस हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। टेलीग्राम चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। अगर आप लोगों को कोई असाइनमेंट शीट्स चाहिए हो तो आप बता सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है इससे ज़्यादा नीड है। अगर आपने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आपकी कमांड वैसे भी बन जाएगी। उसके बाद बस आप मॉक्स लगाइए। मॉक इज द की। सीरियसली, मॉक, जो बंदा मॉक पे अपना हाथ सेट कर लेता है ना, वो आधी जंग वैसे ही जीत जाता है।